वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए आपको खान सर का जो आपको आया हुआ है आरबीडी पब्लिकेशन से उसके सेट नंबर को हम लोग 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके इससे पूर्व 1 से लेकर के और 8 तक जो सेट है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही प्ले लिस्ट में चैनल के जो प्ले लिस्ट होते हैं वहाँ पे जा करके इस सारे सेट को वहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ पे अन्य पब्लिकेशन का भी बुक आपको मिल जाएंगे, क्राउन का और प्लेटफॉर्म का, उसको भी आप देख सकते हैं और वहाँ से उस सेट को लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 9 को। ये रहा फ्रेंड्स सेट नंबर 9 यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो में कौन सा संरचना मिला है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो का कौन सा संरचना सबसे महत्वपूर्ण है वो पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जिसका विशाल स्नानागार जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह भूखंड आपको देखा जाए तो विशाल स्नानागार यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में अवस्थित है। ये भी आपको याद होगा। यह कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया एक आपको स्नानागार था। यह विश्व का अर्थात मोहनजोदड़ो जो था यह विश्व के सबसे आपको पुराने सुनियोजित और उत्कृष्ट शहर में माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो शहर को मृतकों का टीला इसका होता है नाम शाब्दिक अर्थ में। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है ये बताना है। लुम्बिनी जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से किस घटना से संबंधित है। तो इनका जो जन्म हुआ था यह लुम्बिनी में ही हुआ था, जन्म से संबंधित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कब जन्म हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में होगा। यह आपको नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के समीप एक लुम्बिनी नामक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व कर लेंगे इसे। इस तरह से ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इनके अगर पिता की बात की जाए फिर तो सुयोधन इनके पिता का नाम था और माँ का नाम जो है महामाया था। ये भी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ये बताया जाता है। जानते हैं फ्रेंड्स सबको आर्य समाज की स्थापना आपको दयाराम सरस्वती के द्वारा हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था ये भी पूछता है तो 1875 में किया गया था। ये भी आपको याद होगा। 1875 ईस्वी में दयाराम सरस्वती के द्वारा आपको आर्य समाज की स्थापना हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग भी दिए हुआ है तो ये प्रार्थना समाज का याद रखेंगे। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ है। उस तरह से आपको यहाँ पे दिए फ्रेंड्स आपको राजा राम मोहन राय भी दिए हुए हैं। तो यह जो है आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। केशव चंद्र का भी याद रखेंगे तो यह प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आपको जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए आपको गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। अर्थात लोगों में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति कार्यक्रम को पूरा करने के लिए गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ जो है आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था ये बताना है। आज़ाद हिंद फौज का गठन के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1942 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ यह आपको किसने किया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। ये भी आपको जानना चाहिए। तो यह आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस व निरंजन सिंह के द्वारा हुआ था। ये भी आपको याद रखेंगे। इस तरह से फ्रेंड आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाद में इसका कमांड जो है आपको सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आया था। ये भी आपको याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 21 मार्च 1919 को यह पारित हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1919 को। इस तरह से इसके विरोध में 13 अप्रैल को घटना हुई थी। इसके बाद में जब पारित हो गया तो 13 अप्रैल आपको 1919 को अमृतसर के याद होगा फ्रेंड्स आपको। वहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है इसी के विरोध में, इसी घटना के बाद में, इसके पारित होने के बाद में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ 1942 ईस्वी के प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। 1942 का जो प्रसिद्ध भारत छोड़ो आपको प्रस्ताव था यह कब पारित किया गया था कांग्रेस के अधिवेशनों में। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था और यह आपको मुंबई के ग्वालियर में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे।
अखिल भारतीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी वह 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर में हुआ था और उसी में यह पारित हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेपोलियन संहिता 1804 क्या का विषय क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात दिए गए ऑप्शन में कानून में समानता ए है, संपत्ति का अधिकार ये भी है, जन्म से विशेषाधिकार का सफाया ए भी है, अर्थात उपरोक्त सभी बातें जो है नेपोलियन संहिता 1804 का विषय है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, क्या नाम था ये बताना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ए अर्थात धुरी राष्ट्र का निर्माण किया था। याद होगा फ्रेंड्स आपको, यह आपको द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें आपको दो पूरे विश्व जो है 2 गुटों में बट गया था। एक गुट का नाम था आपको धुरी राष्ट्र और दूसरा का था नाम आपको मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली शामिल था, जबकि मित्र राष्ट्र में याद होगा आपको, मित्र राष्ट्र में आपको कौन, तो अमेरिका आपको शामिल था। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे शक्तिशाली जो देश था वह आपको मित्र राष्ट्र में शामिल था। इस तरह से विश्व पूरे आपको 2 गुटों में बटा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1939 से याद रखेंगे, 1939 से 1945 तक यह आपको युद्ध चला था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से फिर सबको ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? जानते ही हैं 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है। तो यह एक न्यायवादी नहीं है, ये बातें कही गई है, न्यायविद नहीं है, ये कथन सत्य है। स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करता है, ये भी बात सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी आपका सही है। प्रस्तावना में अभी तक 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये बातें कथन सही गलत है फिर सबको, क्योंकि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार जो ऊपर हम लोग देखे हैं फिर सबको 42वां संशोधन में जो 1976 में हुआ था, उसी के तहत अर्थात एक बार ही संशोधन हुआ है, जबकि यहाँ पर दे रहा है फिर से कि 2 बार संशोधन हो गया है, जो कि बातें आपको गलत हो जाएगा। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी जो कथन दिया गया वह सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है, अर्थात स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन के लिए किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 24 दिए हुए हैं सबको, यहाँ पे साथ ही सबको अनुच्छेद आपको 70 दिए हुआ है, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 356। इस तरह से अनुच्छेद ए जो है अर्थात 324 जो है यह संबंधित है आपको भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से। वास्तव में फ्रेंड्स आपको अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 15 में जो है आपको अनुच्छेद 324 से लेकर के कितना से फ्रेंड्स आपको 324 से लेकर के 329 तक आपको जितनी भी बातें कही गई हैं वह निर्वाचन की व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 324 के ही अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है 24 में। इस तरह से आपको 324 से लेकर के 29 तक इसी के विषय में आपको वर्णन है, लेकिन इसके बारे में गठन के बारे में आपको ए अर्थात 324 में निहित है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है, किसके अधीन है कानूनी अधिसत्ता, ए पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अर्थात संसद में यह आपको भारत में अधिसत्ता कानून अधिसत्ता के अधीन है, अर्थात संसद के अधीन है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जानते हैं आपको राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो राज्यपाल के द्वारा होता है। ये डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के पूछा जा रहा है सॉरी, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं ये बताना है केवल। तो जानते हैं आपको केवल इसमें आपको दोनों सदनों के सदस्य जो है शामिल होते हैं, दोनों संसद के सदस्य, अर्थात बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में,
बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में सबको मेघालय में आपको फ्रेंड्स नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है दिए गए ऑप्शन में, अर्थात इन सब राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की बात करें फ्रेंड्स तो पंचायती राज की व्यवस्था जो किया गया है वह 243 के ये आपको अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत ये सभी भी अभी राज्य नहीं आते हैं, इसलिए आपको यह विशेष राज्यों में से सब आता है, इसलिए डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिसको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई उनका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ दिलाई गई उनका नाम क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी उनका नाम है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है फ्रेंड्स आपको किस राज्य का पृथक संविधान था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किस राज्य का पृथक संविधान था अभी वर्तमान में नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर का अपना पृथक संविधान था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, लेकिन धारा 370 के तहत आपको इसको हटा दिया गया सभी कुछ, अर्थात इसे विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे दो आपको केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है जम्मू कश्मीर को। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है सूर्य किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है, ये बताना है। सूर्य किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है, तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 8 मिनट कुछ सेकंड लेती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको सूर्य के प्रकाश के आपको किरणों के चाल की, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। वास्तव में वो कुल जो है यह 8 मिनट लेता है और 20 सेकेंड लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेकेंड बारे में नहीं दिया गया, तो लगभग में आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड के शासकीय मुद्रा क्या है, ये बताना है। फिनलैंड की मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी यूरो जो है इसका शासकीय मुद्रा है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है, ओस, कोहरा, धुआं, पाल या मेघ वर्षा आदि पूछ रहा है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है उसका चयन करना है, तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी धुआं जो है आपको संघनन नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ज्वार भाटा के उत्पत्ति का क्या कारण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए फ्रेंड्स आपको पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वीय ध्रुवीय उच्च वायुभार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, तो सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण से आपको ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। बीबीपुर भी है और आपको नजफगढ़ की झीलें किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, ये पूछा जा रहा है, तो दिए गए ऑप्शन में आपको दिएगा फ्रेंड राइट होगा इसका ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात मैदानी क्षेत्र में यह अवस्थित आपको झीलें हैं, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, ये बताना है। एशिया में तीसरा सबसे आपको अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो जानते हैं फिर सबको ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया जो है तीसरा स्थान पे है। प्रथम पे कौन है, तो आपको भारत हो गया है। दूसरा पे कौन हो गया है, तो चीन हो गया है और तीसरा पे आपको इंडोनेशिया है। इस तरह से देखा जाए कुछ दिन पहले आपको चीन आपको पहले नंबर पर था, उसके बाद भारत था, उसके बाद इंडोनेशिया था। इस तरह से फिर आपको तीसरे स्थान पर आपको इंडोनेशिया हो जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया गया है म्यांमार इसका नया नाम है। म्यांमार का नया नाम क्या है, ये बताना है, तो जानते हैं फिर सबको ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में सी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। वर्मा का जो नया नाम है वह म्यांमार है। म्यांमार के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश के उपनिवेश के यह अलग हुआ था, या कह सकते हैं आज़ाद हुआ था। तो इस तरह से आपको 4 जनवरी 1948
1900 फ्रेंड्स आपको 48 में आज़ाद हुआ था और इसका नाम पहले वर्मा था, लेकिन बाद में इसका नाम आपको 1989 को फ्रेंड्स इसका नाम जो है बदल दिया गया, या इसने अपना नाम बदल दिया और 1900 कितना में आपको 89 में इसका नाम जो है वर्मा पड़ गया। 1989 याद रखेंगे इसका नाम जो है, सॉरी फ्रेंड्स, अर्थात इसने वर्मा से अपना म्यांमार बदल लिया। इस तरह से सी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सही जोड़े का मिलान करना है। निम्नलिखित में से सही जोड़े का मिलान करना है। तो नागालैंड की राजधानी जो होती है आपको, वह आपको कोहिमा होता है। यहाँ पे कहीं भी आपको दिया नहीं है इस तरह से, या शिलोंग नहीं होगा, ये भी मिलान सही नहीं है। दूसरा जो असम की राजधानी जो होता है वह आपको, असम की राजधानी होगा दिसपुर है। यहाँ पे असम का भी नहीं दिया गया फ्रेंड्स आपको, ये भी मिलान सही नहीं है, ये भी मिलान सही नहीं है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का जो होता है वह ईटानगर होता है, तो ये भी मिलान आपको सही नहीं है। यहाँ गुवाहाटी दिया था, तो ये भी मिलान सही नहीं है। त्रिपुरा का दिया हुआ फ्रेंड्स आपको अगरतला, ये मिलान सही है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। त्रिपुरा का राजधानी है वह अगरतला में है, डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है ये बताना है। नाथुला दर्रा किस राज्य में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यह सिक्किम में अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नाथुला दर्रा मुख्य रूप से अवस्थित है आपको नाथुला सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत घाटी को यह जोड़ने वाला दर्रा है। इसमें है, अर्थात इस दर्रा से होकर के भारत का काफ़ी व्यापार, भारत और चाइना के बीच में व्यापार होता है। 80% व्यापार जो है इसी दर्रा के तहत होता है, ये भी आपको ध्यान रखेगा, जिसे 1962 में बंद कर दिया गया था। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो उस के दौरान इस दर्रा को बंद कर दिया गया था। पुनः जो है इसे 5 जुलाई और 2006 को जो फ्रेंड्स इसको चालू किया गया, भारत और किसके बीच में, तो यह आपको चाइना के बीच में व्यापार शुरू होता है, यह होता है इसी के तहत। 80% व्यापार इसी के तहत हो जाता है, इसी दर्रा के तहत। इसी तरह से फिर आपको सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह नदी का नाम बताना है। तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कृष्ण नदी पर यह अवस्थित, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है। यह अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो किस राज्य में है, तो यह तेलंगाना में राज्य में स्थित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोक सकते हैं आपको, किसी मरु क्षेत्र में आपको मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पेड़ लगाकर ही और वन रोपण के द्वारा ही हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक आपको घनी दिया है, सॉरी फ्रेंड्स, सर्वाधिक आपको घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है ये बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात उत्तर प्रदेश जो है सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश की। इस तरह से फ्रेंड्स सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनी आबादी वाला पूछा है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। वैश्वीकरण से आपको इसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से दिए गए ऑप्शन में कुछ नहीं, कोई इसका नहीं है, क्योंकि वैश्विक का जो अर्थ होता है वह स्थानीय व क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं को विश्व स्तर पर रूपांतरण। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कहीं भी आपको विश्व स्तर के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात दिए गए ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार, अर्थात भारत सरकार का जो वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा आपको जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपये के नोट जो है आपको, बाकी जो है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी सभी नोट को आपको जारी करता है, लेकिन 1 रुपये के नोट आपको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा आपको जारी किया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिका देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। पानी को निजीकरण कर दिया गया था, इसके विरोध में पानी युद्ध भी हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यह बोलोविया देश था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन सा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जाट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में आइजिया बर्लिन जो है यह नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। मानवाधिकार दिवस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आरंभ कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। ये भी आपको याद रखेंगे, 1948 से यह शुरू हुआ है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको है, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा स्थित है। किस राज्य में आपको बताना है फ्रेंड्स, विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा अवस्थित है। तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है अर्थात अजंता गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा 1983 में आपको विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखेंगे कितना में, तो 1983 में इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में आपको उपन्सिया आपको अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाला कीट का नाम बताना है फ्रेंड्स। कौन सा कीट है वह, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह आपको कौन सा नील कीट होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्न में से कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, ये बताना है। कौन सा भाग जो है पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो राइट आंसर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात कोशिका जो भित्ति होता है वह पशु कोशिका में नहीं होता है, अर्थात जंतु कोशिका में यह आपको कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। यह सिर्फ आपको पादप कोशिकाओं में या पौधों में ही पाए जाते हैं कोशिका भित्ति। बाकी जो होते हैं आपको केंद्रक या केंद्रिका द्रव या कोशिका झिल्ली सभी दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वह पादप हो चाहे वह आपको जंतु कोशिका, दोनों में पाते हैं। लेकिन कोशिका भित्ति जो है केवल आपको पादपों में मिलता है, पौधों में मिलता है, इसीलिए उसका आकार भी फिक्स रहता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। एंजाइम मदद करता है, एंजाइम किस में मदद करता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात भोजन के पचाने में एंजाइम मदद करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ से फ्रेंड्स है, समान श्वसन दर है क्या है, ये बताना है। समान जो श्वसन दर होता है उसका दर कितना होता है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट रहेगा फिर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 12 से 16 जो होता है वह प्रति मिनट दर होता है समान दौरान श्वसन दर का, सांस लेने का दर का। तो यह डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा अंग आपको अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। कौन सा आपको पूछा रहा है, कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त जो बिंबाणु को हटाने में मदद करता है, ये बताना है। कौन सा दिए गए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो तीली होता है यह हटाने में मदद करता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बात की जाए फिर सबको अस्थि मज्जा के, तो यह आपको ब्लड को बनाने में मदद करता है। अग्न्याशय आपको निकलने वाले बहुत से इंजाइम होते हैं जो अग्न्याशय के द्वारा निकलते हैं पाचक रस के रूप में। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर जिनकी अन्य ऑप्शन में जो है अंडवाहिनी का चर्चा किया गया है, दोनों में अंडवाहिनी का, यहाँ पे गर्भाशय का, या पुरुषों में नहीं होता है, ये सब स्त्रियों में पाए जाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपको 3 ऑप्शन नहीं, ए बी सी डी जो सही नहीं है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वह आपको ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है कौन सा है, ये बताना है। वह आपको ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है क्या कहलाता है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे हम लोग UAA और UGA संक्षिप्त कोड के रूप में जानते हैं। UGA के भी नाम से जानते हैं इसे, या UAA के नाम से भी जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पादप आपको मलेरिया रोधी दवा के एक स्रोत के रूप में है। कौन सा पादप, कौन सा पौधा है जो मलेरिया रोधी दवा के रूप में
एक स्रोत के रूप में काम करता है, जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना से आपको मलेरिया को रोकने के लिए दवा बनाए जाते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है पुष्प के किस हिस्से में परागण का उत्पादन होता है, ये बताना है। पुष्प के किस हिस्से में परागण का उत्पादन होता है, तो जानते ही हैं ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पराग कोश में आपको परागण का उत्पादन होता है, पराग का उत्पादन होता है। इसी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराग कोश के द्वारा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस इनमें विशेष भूमिका निभाता है। लैक्टोबैसिलस इनमें विशेष भूमिका निभाता है, किस में विशेष भूमिका निभाता है लैक्टोबैसिलस, तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस अहम भूमिका निभाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संगठन का उच्चतम स्तर क्या है, ये बताना है। संगठन का सबसे उच्चतम स्तर कौन है, जीव है, परमाणु है, कोशिका है या जैव मंडल है, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जैव मंडल जो है सबसे उच्चतम स्तर होता है, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आवेग का वित्तीय सूत्र कौन सा है, दिए गए ऑप्शन बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात MLT-1 जो है यह आपको आवेग का विमीय सूत्र है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, ये बताना है। तो मील में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे इसको देख लेंगे अब। आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको फिर यहाँ पे राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे करेंगे या टेलीग्राम पे देख लेंगे वहाँ से। नेक्स्ट आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट आपको न्यूटन के बदले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, न्यूटन के पहले सिद्धांत को, सॉरी फ्रेंड्स, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, न्यूटन का पहला सिद्धांत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, इसका जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के भी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा, आपको किस उपकरण के द्वारा परिवर्तन का काम किया जाता है, ये बताना है विद्युत ऊर्जा को, तो जानते ही हैं ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग बदलते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसी के कारण से हम लोग पंखा का चलाने का या कोई भी मोटर चलाते हैं तो यह इसमें विद्युत ऊर्जा सिर्फ आपको किसे बदलता है, तो यह आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, किसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, ये बताना है। मानवों में ध्वनि की उत्पन्न होने के, तो कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है, जानते ही हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है किसके समान घटता है, ये बताना है। आयाम है, वजन दिया हुआ है, क्षैतिज विस्थापन दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुआ है, तो किसके समान या घटता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई के आपको समान या घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान जो है आपको घट जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, उसका नाम बताना है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, उसका नाम बताना है, तो दिएगा ऑप्शन के साथ ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात प्लाज्मोडियम जो है आपको मलेरिया परजीवी है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, ये बताना है, तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात दर्पण के यह पीछे आभासी और वस्तु के आकार के समान यह प्रतिबिंब बनाता है आपको समतल दर्पण। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को मापने का इकाई है, किस में मापते हैं वैद्युत प्रतिरोध को, ये बताना है फिर सबको, तो जानते ही आपको ओम में मापते हैं, अर्थात ओम के द्वारा प्रतिरोध को हम लोग मापते हैं। ओम इसका स्थायी मात्रक होता है विद्युत प्रतिरोध का, वही पूछ रहा था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्पंज जिस प्रकार से आपको छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबर संबंधित है, किससे संबंधित है, अर्थात स्पंज संबंधित है छिद्र से, तो आपको रबर संबंधित है, किससे संबंधित है रबर, ये बताना है, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात प्रत्यास्था से संबंधित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चार
जारों में क्रमशः आपको O2, CO2, H2 और N2 गैस 4 को जार दिए फ्रेंड्स। 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? किस परीक्षण के द्वारा हम पहचान लेंगे कि यह इसमें इस जार में O2 है और दूसरे जार में CO2 या अन्य के बारे में H2O2 या N2 है? किस परीक्षण के द्वारा? तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयोग से दिए गए ऑप्शन ऑप्शन जलते हुआ कागज़ के द्वारा डाल कर, तो सबका अलग अलग आपको पहचान करने का तरीका है फ्रेंड्स। दिए गए ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर। एक कोई परीक्षण ऐसा नहीं है जिसके द्वारा चारों को हम लोग पहचान लें। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर। सबको पहचान करने का आपको सबका अलग अलग तरीका है, इसलिए डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का अनुभार है कितना होता है भारी जल में? भारी जल को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स D2O कहते हैं। इसका पूछ रहा है फ्रेंड्स अनुभार कितना होता है D2O में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि D2O में आपको डी यहाँ पे 2 है और उसके बाद में ऑक्सीजन की मात्रा आपको 1 है, तो ऑक्सीजन का फ्रेंड्स आपको 16 हो जाएगा इसका अनुभार। जबकि बात की जाए फ्रेंड्स आपको D2 को यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको डी जो है ड्यूटेरियम है, जो कि हाइड्रोजन का आपको दूसरा समस्थानिक है। तो एक ड्यूटेरियम के पास में 2 अनुभार होगा, तो इस तरह से 2 दिए हुआ है तो फिर आपका 4 हो जाएगा अनुभार। इस तरह से आपको 4 2 16 और 4 जो है 20 अनुभार हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दें निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है? परमाणु त्रिज्या किसका सबसे छोटा है ये बताना है दिए गए ऑप्शन में। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको क्लोरीन का जो है परमाणु भार ब्रोमीन, सोडियम और कैल्शियम की तुलना में आपका छोटा है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है ये बताना है। इन्वर्टर जो बैटरी होते हैं इनमें कौन सा एसिड, कौन सा आपको अम्ल का उपयोग में लिया जाता है ये बताना है। तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो बैटरी में लगे होते हैं वह आपको H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कांच बनाने में उपयोग आने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? कांच बनाने में कौन सा चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सिलिका से हम लोग कांच बनाते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का आपको रासायनिक सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका होता है सूत्र क्या होता है ये बताना है। कैलेमाइन एक खनिज जिसका होता है, तो यहाँ पे सूत्र बोला जा रहा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात ZnCO3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है ये बताना है। ग्रेफाइट को पेंसिल के रूप में प्रयोग करने के पीछे कारण क्या है? तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, यह आपको मुलायम भी होता है। इस तरह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मुलायम है और चटकता भी है आसानी से, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है ये बताना है। कौन सा आपको योगात्मक बहुलक है? तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर से PVC जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह आपको योगात्मक बहुलक होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी ये बताना है। कौन सी महिला आपको इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, उसका नाम क्या है? तो दिएगा ऑप्शन में माधुरी देवी जो थी वह शामिल हुई थी आपको आज़ाद हिंद फौज में। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार में महिलाओं को पंचायत निकायों में 50% आरक्षण कब लागू किया गया था? तो जानते ही हैं ऑप्शन नंबर आपको बी 2006 में लागू किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस या WCC की मेजबानी करेगा? उस देश का नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी यह UAE है।
ए अर्थात संयुक्त अरब अमीरात को यह आपको मेजबानी दिया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ है केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए एक जांच कमेटी का आयोग का गठन किया है। आयोग के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात अजय लांबा इसके अध्यक्ष हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र के आपको पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के आपको उद्यमों को निजीकरण करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। अर्थात औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आपको सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से को बेचकर निजीकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है ये बताना है फ्रेंड। तो जानते हैं फिर इसको हम लोग विनिवेश के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम कौन सा है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात अरुंधति राय जो थी वह पहली भारतीय महिला थी जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। किस बुक के लिए मिला था ये भी पूछा जाता है फ्रेंड। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मिला था अरुंधति राय को। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सर विलियम जोन्स खाली स्थान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स खाली स्थान में आपको एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 1784 ईस्वी में आपको इसकी स्थापना हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत में स्वागत के दौरान स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था ये बताना है। कौन सा स्मारक के बारे में पूछ रहा है, किस स्मारक को बनाया गया था इसके स्वागत के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुजरात शैली से प्रभावित है गेटवे ऑफ इंडिया भारत का या इस हम लोग भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। भारत के मुंबई शहर में अवस्थित है, दक्षिण में समुद्री तट पर अवस्थित है, इसलिए यह बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। उसी के आपको स्वागत में बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है नादिर शाह ने खाली स्थान में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। कब नादिर शाह ने भारत पर आपको आक्रमण किया था। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए 1739 में इसने आक्रमण किया था दिल्ली के आसपास और उसके बाद में इस यहाँ पे लूटपाट भी किया था दिल्ली में। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है ये बताना है। अजंता की गुफाएं कहाँ अवस्थित है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। या इसके बारे में बताया फ्रेंड्स आपको 1900 कितना में आपको 83 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। यूनेस्को के द्वारा घोषित किया था 1983 में विश्व धरोहर में। सी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था ये बताना है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। जो अभी इससे पहले था सुमित्रा महाजन जो 16वीं का था और 17वीं अभी चल रहा है जिसके अध्यक्ष कौन है तो आप जानते हैं ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं 17वीं लोकसभा के, ये भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक खाली स्थान के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। किसके अनुमोदन के बाद में यह लागू होते हैं ये बताना है। तो जानते ही हैं आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में यह आपको कानून के रूप में लागू हो जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है ये बताना है। संविधान के अनुसार आपको पंचायत के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष रखा गया है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 21 वर्ष का होना जरूरी है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी
डकैत कांड से नहीं था, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैत कांड से नहीं है, तो जानते ही फिर सबको भगत सिंह का संबंध इससे नहीं था। सी फ्रेंड इसका राइट रहेगा। बाकी जो दिए गए हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, आजाद चंद्रशेखर आजाद, इनका संबंध आपको इस कांड से था। इसमें आपको काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड में जो है वास्तव में जो गाड़ी जिसमें खजाना जा रहा था ब्रिटिश सरकार का, वह भारतीय का ही था, उसे लूट लिया गया था काकोरी जगह पर। उत्तर प्रदेश की यह घटना थी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना खाली स्थान में हुई थी, कब हुई थी ये बताना है। WTO की स्थापना कब हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1995 में आपको इसका गठन हुआ था, WTO का या विश्व व्यापार संगठन का। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था, ये बताना है। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व जो USSR था उसका हिस्सा नहीं था, तो दिएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, फिनलैंड जो है इसका हिस्सा नहीं था। अर्थात जितने भी आपको बाकी जो रूस दिए गए हैं, जॉर्जिया दिया गया है, यह मालदीव दिए गए, आपको यह इसका हिस्सा था, अर्थात USSR का यह हिस्सा था। बाद में यह टूट करके रूस या आपको जॉर्जिया या मालदीव जैसे देश बने। इसके अलावा भी और भी बने हैं, अर्मेनिया है, अजरबैजान है। ये 15 आपको सोवियत संघ का या यूनियन के रूप में था। इसमें 15 आपको 1991 के आसपास ये लोग टूट गए और अलग अलग अपना स्वतंत्र घोषित हो गए हैं वर्तमान में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है, तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात उड़ीसा में सूर्य मंदिर अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना सेंटर खाली स्थान में स्थापित किया गया था, ये बताना है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुआ था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 1976 में यह इसकी स्थापना हुआ था। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह राजस्थान में अवस्थित है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको 1955 में याद रखोगा फ्रेंड्स, आपको 1955 में इसे आपको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसे 1979 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी बनाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से फिर ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फिर सेट यह कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं। इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, साथ में आपको इसका PDF भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।